कौन है यंग मास्टर? यंग मास्टर कैसे बना? यह कहानी है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिला की अकबरपुर के गली का बच्चा, बस्ती की टूटी फूटी गलियों में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम था सूरज पालोदिया। उम्र महज 12 साल, पर आंखों में सपने बड़े। उसका पिता खेती का काम करते थे, माँ बीमार रहती थी और खाने के लाले पड़े रहते थे। लेकिन सूरज पालोदिया की आंखों में कुछ और ही चमक थी, जैसे किसी राजघराने का वारिस हो जो वक्त की मार झेल रहा हो। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर वह चाय की दुकान पर काम करता था, फिर स्कूल जाता और शाम को किताबें बेचने का काम करता। जब उसके दोस्त खेलते थे, वह सपनों की इमारत बना रहा होता, एक ऐसी दुनिया जहां उसकी माँ का इलाज हो, उसके पिता आराम कर सके और वह किसी कंपनी का मालिक हो। पहला मास्टरमाइंड बिजनेस। एक दिन राजू ने स्कूल के बाहर देखा कि बच्चे अक्सर पेन, रबर और नोटबुक भूल जाते हैं। उसे एक आइडिया आया। उसने बाजार से थोक में स्टेशनरी सामान लाना शुरू किया और स्कूल के बाहर बेचने लगा। धीरे धीरे उसका छोटा स्टेशनरी स्टॉल इतना मशहूर हो गया कि टीचर भी उससे सामान खरीदने लगे। लोग उसे मजाक में यंग मास्टर बुलाने लगे, लेकिन पालोदिया ने उस मजाक को अपनी पहचान बना लिया। एक दिन स्कूल के बाहर स्टॉल लगाने पर प्रिंसिपल ने मना कर दिया। सूरज पालोदिया का छोटा बिजनेस बंद हो गया। घर में वैसे ही तंगी थी, अब और परेशानी बढ़ गई। माँ की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के पैसे नहीं थे। सूरज ने हार नहीं मानी। उसने रात को ईंट भट्ठे में काम करना शुरू किया और दिन में स्कूल जाना जारी रखा। किसी ने पूछा, तू सोता कब है? सूरज ने मुस्कुराकर बोला, मैं सपनों में सोता हूँ और उन्हें सच करने के लिए जागता हूँ। एक दिन स्कूल में कंप्यूटर क्लास में उसे इंटरनेट पर ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता चला। उसने कंप्यूटर टीचर से पूछा, फिर यूट्यूब से सीखना शुरू किया। रात में ईंट भट्ठे के बाद वह साइबर कैफे जाकर रिसर्च करता। 3 महीने बाद उसने एक वेबसाइट बनाई जिसमें वह मोबाइल एक्सेसरीज ऑनलाइन बेचता। ग्राहक तो नहीं आते थे, लेकिन वह सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहा। आखिरकार एक दिन उसे पहला ऑर्डर मिला और वहीं से उसके भाग्य का दरवाजा खुल गया। 4 साल बाद जब सूरज 17 साल का हुआ, तब तक उसकी ऑनलाइन कंपनी यंग मास्टर सूरज पालोदिया 10 लाख रुपए का टर्नओवर पार कर चुकी थी। उसने बस्ती में बच्चों के लिए मुफ्त कंप्यूटर क्लास शुरू की। वह खुद को कभी बिजनेसमैन नहीं कहता, वह खुद को समाज का छात्र कहता था। सूरज ने अपने पुराने रिक्शे को सजाया और उस पर लिखा, जहां से चला था उसे कभी मत भूलो। सूरज पालोदिया को सरकार की तरफ से युवा उद्यमी पुरस्कार मिला। उसे टीवी चैनलों पर बुलाया जाने लगा।
लेकिन वह आज भी अपने पुराने स्कूल में बच्चों को स्टेशनरी बांटता और उन्हें सिखाता, कभी अपने हालात को अपने सपनों का दुश्मन मत बनने देना। उसकी माँ अब ठीक थी, पिता आराम करते थे और पूरा देश उसे यंग मास्टर के नाम से जानता था। अब सूरज पालोदिया की योजना थी एक यंग मास्टर अकादमी खोलने की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्किल्स सिखाई जाए। जब एक पत्रकार ने पूछा, तुम इतनी कम उम्र में इतना क्यों करना चाहते हो? सूरज ने बोला, क्योंकि किसी दिन कोई और सूरज गली में बैठे अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा होगा और उसे यकीन दिलाने के लिए किसी को तो मिसाल बननी पड़ेगी। धीरे धीरे करके देश के सभी राज्यों में यंग मास्टर सूरज पालोदिया का ऑफिस और शेयर्स है। हर दिन एक नई शुरुआत है। वो हर दिन सबको यही याद दिलाता, हार नहीं माननी है। जब सूरज को एक विदेशी कंपनी से साझेदारी का प्रस्ताव मिलता है, लेकिन साथ ही सामने आती है एक बड़ी धोखाधड़ी की साजिश। क्या वो कंपनी को दोबारा डूबने से बचा पाएगा? अगर सूरज ने एक स्पष्ट दृष्टि बनाई है, टीम को प्रेरित किया है और गलतियों से सीखा है, तो कंपनी दोबारा मुश्किल में पड़ने के मौके कम हैं। अगर बाजार बहुत तेजी से बदल रहा है और सूरज अनुकूलन नहीं कर पा रहा है, तो जोखिम बढ़ सकता है। अगर सूरज ने पिछली बार की तरह ही बिना प्लानिंग के पैसा लगाया, तो हाँ, कंपनी फिर से डूब सकती है। लेकिन अगर बार मजबूत वित्तीय बैकअप और बजट है, तो मुश्किल काम होगी। एक मजबूत, वफादार और कुशल टीम हो तो कंपनी को संभालना आसान होता है। सूरज अगर अकेला लड़ रहा है, तो चुनौतियां ज्यादा होंगी। इस तरह की कहानी देखने या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब अगले पार्ट में देखिए आगे क्या होता है।